हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आप सभी को पता होगा वो 8 नवंबर 2016 का दिन, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक घोषणा की थी कि भाई जो 500 के और 1000 के पुराने नोट हैं वो अब लीगल टेंडर नहीं रहे। इसका मतलब कि वो अब जो है कागज़ का टुकड़ा बन गए हैं और उसके बाद में 500 के और 2000 के नए नोट लाए गए, जिनका पर्पज़ ये था कि जो करप्शन है, जो ब्लैक मनी है, जो फेक करेंसी मार्केट में है, उसको समाप्त करना और जिससे जो हमारे देश की करेंसी है वो शुद्ध हो सके। और उसमें देखिए काफ़ी बवाल हुआ, काफ़ी लोग लाइन में लगे रहे, काफ़ी इसके ऊपर चर्चा हुई कि ये एक अच्छा कदम है, गलत कदम है। तो देखिए 6 साल लगभग इस बात को होने वाले हैं। तो आज की जो न्यूज़ है वो एक NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड जो ब्यूरो है उसका डाटा है। नियरली 60% ऑफ फेक मनी सीज्ड इन 2021, यानी 2021 में जितनी फेक मनी रिसीव की गई है, प्राप्त हुई है, उसमें देखिए 60% हिस्सा जो है वो 2000 के नोटों का है। ये वही 2000 के नोट्स हैं जिसको मीडिया चैनल्स ने काफ़ी कुछ बताया गया था। इसमें नैनो चिप है। ये जो हमारे देश के वर्तमान में अगर मतलब मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनका भी कहना था कि देखिए ये ऐसे नोट्स हैं जिनको कोई भी नकल नहीं कर सकता है, जिनका डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता है। तो फिर मार्केट में इतने सारे ये नकली नोट कहाँ से आए? और नकली नोट 2000 से भी कह सकते हैं, 2000 के जो है सबसे ज़्यादा 60% है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये डाटा क्या है और दूसरा क्या डिमोनेटाइजेशन जो है ये फेल हो गया है। तो देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, ये है डाटा। नियरली 60% ऑफ ऑल फेक मनी सीज्ड इन द ईयर 2021 वर ऑफ 2000 रुपीज़ डेनोमिनेशन। द NCRB का डाटा ये आपके सामने है। ऑफ द टोटल, जो टोटल फेक मनी रिसीव हुई है 20.39 करोड़ करेंसी नोट्स सीज्ड इन 2021, उसमें 12.18 करोड़ जो हैं वो जो हैं 2000 के नोट्स हैं। इसका मतलब क्या है? यानी 20 में से लेके 12 करोड़ यानी 60% मान सकते हैं आप अप्रोक्स जो करेंसी नोट्स प्राप्त हुए हैं फेक, वो 2000 के नकली नोट थे। देखिए 2016 से पहले कोई भी 2000 का नोट नहीं था। तो ये 2000 के नोट जो हैं 2016 के बाद बने हैं। अब जब ये नोट 2016 के बाद बने हैं और इनकी कॉपी नहीं हो सकती है तो फिर इतने सारे नकली नोट मार्केट में आए कहाँ से? 2000 रुपीज़, 500 रुपीज़ न्यू करेंसी नोट्स वर इंट्रोड्यूस्ड, जैसे मैं बताया 8 नवंबर 2016 के बाद में, आफ्टर जब 500 और 1000 के नोटों का प्रचलन बंद कर दिया गया था। गवर्नमेंट के द्वारा इनको स्क्रैप्ड आउट कर दिया गया था। द गवर्नमेंट हैड सेड दैट कर्बिंग ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ फेक इंडियन करेंसी नोट्स वाज वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द 2016 डिमोनेटाइजेशन एक्सरसाइज। ये जो काम किया गया, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो भी मार्केट में कह सकते हैं कि भारत के करेंसी नोट्स हैं वो प्रचलन में है, वो भी किस टाइप के जो फेक नोट हैं उनको समाप्त करना इसका उद्देश्य था। तो देखिए, ये जो नोट थे 2000 और 500 के ये चल रहे हैं और ये दोनों उस टाइम पे बंद कर दिए गए थे। आप सभी को याद होगा, देखिए मैक्सिमम लोगों ने काफ़ी महीनों तक यहाँ पर वेट किया था। किसी को पैसा में 2-2000 करके मिला, कभी 1000 मिला, कभी नहीं भी मिला, जमा करने के लिए लाइन में लगा, यानी काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा था उस टाइम पे। और आप देख सकते हैं कि छोटे से बड़ा हर आदमी उस टाइम लाइन में लगा था। तो ये सब चीज़ें उस टाइम हमने देखी हैं। देखिए, जो मोनेटाइजेशन था उसके सबसे बड़े उद्देश्य क्या बताए गए थे? करप्शन को समाप्त करना, एलिमिनेट फेक करेंसी, टेररिज्म से लड़ना, आतंकवाद से लड़ना। क्योंकि बोला जाता था ये नकली नोट मैक्सिमम जो है पाकिस्तान में मशीन है, पाकिस्तान बन के आते हैं और भारत में बिक्री होती है, और जिससे क्या है पाकिस्तान के जो ये आतंकवादी हैं, जो भी नक्सलवादी गतिविधियाँ इस पैसे से होती हैं। इरेडिकेट ब्लैक मनी, जो काला धन है उसको समाप्त करना है, और इम्प्रूव डिजिटल ट्रांजेक्शंस। अगर हम बात करें इम्प्रूव डिजिटल ट्रांजेक्शंस तो देखिए ये हाँ पक्का अच्छा हुआ है, डिजिटल ट्रांजेक्शन काफ़ी हुआ है, इनकम टैक्स में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जहाँ मैं बात करूँ ऊपर वाले 4 पैरामीटर्स की, तो देखिए ये स्कीम कहीं भी उस पर खरी उतरती नहीं दिख रही है। देखिए, अगर हम बात करें करप्शन की, देखिए कैश इज़ द ओनली 1% कंपोनेंट ऑफ ब्लैक वेल्थ, अबाउट 1% ऑफ इट। यानी जो काला धन है वो केवल कैश में कितना है? 1%। तो आप काला धन कह सकते हैं कि भैया समाप्त कर दिया हमने उससे, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1% में था। गवर्नमेंट ने क्या कहा? RBI ने खुद कहा कि भाई 99% जो पैसा था वो वापस आ चुका है।
अब ये नया पैसा जिसमें काफ़ी आज तक है, जी न्यूज़ है, काफ़ी उन्होंने दिखाया कि भाई ये जो है इसकी डुप्लीकेट हो नहीं सकती, मंत्रियों ने भी काफ़ी बयान दिए कि डुप्लीकेट नहीं हो सकती है। करप्शन इज एपरेंट दैट द करप्शन हैज़ नॉट येट सप्रेस्ड सिंस डीमोनेटाइजेशन। अब देखिए ₹500 फेक करेंसी नोट्स सर्ज 102% FY 2022। 2022 अगर मैं फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो जो 500 के नकली नोट हैं उसमें 102% का इजाफा देखा गया है, RBI की रिपोर्ट कहती है। जो 2000 का नोट है वो देखिए यहाँ पर 55% यहाँ पर सर्च देखा गया है 21-22 में। आप देख सकते हैं ये सब डाटा जो है लेटेस्ट हैं। RBI ने उस टाइम पे कहा था देखिए आपको कि 99% जो बैन नोट्स हैं वो आ गए हैं वापस आफ्टर डीमोनेटाइजेशन में, ये RBI की रिपोर्ट कह रही थी। यानी ये सब वो डाटा है जो आपको और हमारे यहाँ पर सभी को पता है कि ये डाटा इस टाइप से अवेलेबल है। लेकिन ये जो नकली नोट्स हैं ये फिर कहाँ से आ रहे हैं? NCRB डाटा शोज that post 2016 there has been an increase in the seizure of phase money। 2016 के बाद जो फेक मनी है उनको पकड़ने में काफ़ी मदद मिल रही है। देखिए मैं आपके सामने एक आंकड़ा लेके आया हूँ। 2016 में देखिए जो नकली नोट थे वो थे 15.93 करोड़। 17 में देखिए जब ब्लैक ये पुराने नोट बंद हो चुके थे उसके बाद में ये आंकड़ा 15 से सीधा लगभग डबल हो गया, 28 करोड़ के आसपास। 18 में फिर थोड़ा कम हुआ, लेकिन आप देखेंगे 16 के हिसाब से फिर भी ज़्यादा था, 18 करोड़ के आसपास। फिर 19 में देखिए 25 करोड़ के आसपास। 2020 में देखिए ये आंकड़ा जो है 25 से सीधा 4 गुना 92 करोड़ के आसपास पहुंच गया। हालांकि यहाँ पर क्या है, ये रीज़न था कि एक जो पुणे में चिल्ड्रन बैंक चल रहा था जो नकली नोट बना रहा था वो पकड़ा गया था, तो इस आंकड़े को आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। और अभी वर्तमान में 2021 में देखेंगे 20.39 करोड़। तो देखिए यहाँ से भी देखेंगे अभी भी जो ये आंकड़ा है बहुत ज़्यादा है, यानी फेक नोट अभी भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मार्केट में अवेलेबल है। और वो अवेलेबल हैं जो न्यू डिनोमिनेशंस हैं, यानी 500 के नए नोट और 2000 के नए नोट, जिनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भैया हम कालाधन समाप्त करना चाहते हैं, नकली नोट हटाना चाहते हैं, और ऐसी सुविधाएं इससे बनाए गए हैं कि इनको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है। तो फिर इतना नोट आने का पर्पज़ क्या होता है, मतलब क्या होता है, आप खुद समझ सकते हैं कि क्या ये जो ब्लैक मनी बोलते थे, अब 2000 का नोट आ गया तो ब्लैक मनी को और ज़्यादा बढ़ावा मिला है इससे, क्योंकि जो पहले 1000 के 2 नोट ले जाने पड़ते थे अब 2000 का 1 नोट ले जाना पड़ रहा है। तो यानी जो साइज़ है वो गड्डी का वो कम हो गया है, तो यानी ब्लैक मनी बढ़ सकती है। उस पैसे का कहीं नेगेटिव उपयोग हुआ है या नहीं हुआ है वो एक बात का विषय है। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि 2020 में चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया का पकड़ा गया था यहाँ पर पुणे में, जिसके पास 82 करोड़ के आसपास का यहाँ पर कैश मिला था, यानी नकली नोट बरामद हुए थे 2020 में। तो 2021 में जैसा आपको बताया कि देखिए जो 2000 वाले नोट हैं वो 12 करोड़ के हैं और 6 करोड़ 6.5 करोड़ के आसपास के जो 500 के हैं, और 200 के जो नोट हैं वो 45 लाख के आसपास है। ये डाटा आप NCRB का देख सकते हैं। ये डाटा आपके सामने है कि किस मात्रा में कितने नोट प्राप्त हुए हैं, जो देखिए काफ़ी बड़ा नंबर है। India has been in the past assured Pakistanis ISI of printing high quality fake currency notes and channeling them into the Indian market। जैसा आपको बताया कि ISI क्या है, नकली नोट छाप रही है भारत के और भारतीय मार्केट में उतार रही है। दूसरी चीज़, हाईएस्ट जो नोट प्राप्त हुए हैं देखिए वो क्या है, हाईएस्ट जो नोट प्राप्त हुए हैं नकली वो नोट हैं 2000 वाले तमिलनाडु से 5 करोड़, केरला से 1.8, आंध्र प्रदेश से 1 करोड़। यानी हमारे देश में जो केरला, तमिलनाडु, आंध्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा 2000 के ब्लैक नोट प्राप्त हुए हैं। देखिए बताया गया था कि एक जो अपना NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसके अंदर एक फेक करेंसी सेल बनाने की बात की गई थी गृह मंत्रालय की तरफ से, ताकि इन चीज़ों पर निगरानी रखी जा सके। तो देखिए हमारा आज का मुद्दा ये था कि जो आज का डाटा है जो NCRB ने या आपको डाटा पेश किया है कि भाई इतने करेंसी नोट, और वो भी सबसे ज़्यादा संख्या में जो 60% जो है प्रचलन में वो हैं 2000 रुपीज़ के नोट, जिनको बताया गया था कि ये नकली नहीं बन सकते हैं, इनकी कॉपी नहीं हो सकती है, या मैं कहूँ कि भाई ब्लैक मनी को समाप्त करने के लिए। तो आप का एक खुद का डिसीजन होना चाहिए कि कितना ब्लैक मनी यहाँ पर वाइट हुआ है या ब्लैक मनी खत्म हुआ है, करप्शन खत्म हुआ है इन नोट आने से। तो क्या आपके लगता है कि ये जो डिसीजन है, ये जो हमारा डीमोनेटाइजेशन है जो 6 साल लगभग पहले हुआ था, क्या वो एक सफल रहा या विफल रहा? आप अपने कमेंट में बता सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।